आज मैं लेके आ चुकी हूँ कंजप्शन फंक्शन। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट इसमें क्या है कि कंजप्शन क्या होती है। कंजप्शन इज यूज ऑफ यूटिलिटी फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल कहा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस हंगर सेटिस्फाइंग पावर ऑफ रोटी और अ ब्रेड, कि अगर हम ब्रेड और रोटी खाएंगे तो हमारी कंजप्शन हो जाएगी और हमारी हंगरनेस ख़त्म हो जाएगी। ऐसी डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसे डिफाइन किया। अब ये क्या है, यूटिलिटी इज़ यूज इन कंजप्शन। हम कंजप्शन को किस में यूज़ करते हैं, यूटिलिटी में, और हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है और ये ओनली फॉर गुड्स चेंज होता है। अब टाइप ऑफ कंजप्शन कौन सी होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे, और इनडायरेक्ट जैसे अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इट्स इनडायरेक्ट यूज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंजप्शन। प्रेजेंट फ्यूचर कंजप्शन में कंजप्शन ऑफ गुड इज सेटिस्फाई द प्रेजेंट कंजप्शन। अब जैसे कोट वन वियर्स इन विंटर इज इन द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंजप्शंस। वन परचेज अ कमोडिटी दीज डेज यूज इट इन फ्यूचर, तो वो क्या हो गया, फ्यूचर कंजप्शन। क्विक एंड स्लो कंजप्शन, क्विक जो हम जल्दी कंजप्ट कर रहे हैं, स्लो जो हम हौली हौली खाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कंजप्शन क्या है, खाना क्यों जरूरी है। कंजप्शन इज बिगिन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजप्शन एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजप्शन इज इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्शन and consumption is base of foreign trade and consumption is a base of employment and a basis of economy welfare and acts of economy development. Consumption is basis of price determination. अब determinant of consumption कैसे होता है, present income, future income भी देखी जाती है, wealth, taste, climate and miscellaneous factors. अब consumption function क्या होता है, ये शो करता है what a change can be expressed in consumption for giving change in income. जैसे अब मेरी पहले इनकम थी 20, अब हो गई 30, तो पहले मैं 20 चॉकलेट्स खाती थी फॉर एग्जांपल, मैं 30 खा सकती हूँ। व्हाट इज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, व्हाट दैट इज, ये एक फंक्शन के थ्रू एक्सप्लेन है। सी मतलब कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड प्रोपेसिटी टू कंज्यूम एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हम कितना हमें हमारी क्षमता है खाने की। देखो इज मीन्स होल ऑफ शेड्यूल शोइंग रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर वेरियस लेवल ऑफ इनकम। सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम, अनइक्वल पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम, कंजप्शन इन शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन। अब ये इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे कंजप्शन हमारी 50, इनकम और सेविंग्स इक्वल होती हैं, आगे जाके पता लगेगा 50, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 350। सो ये हमारा एक टेबल है। यहाँ पे हमने पहले कंजप्शन, ये हमारी कंजप्शन है, ये हमारी, ये इन्होंने क्या शो किया है, ये भी एक तरह कंजप्शन, ये हो गया हमारी सेविंग्स, ये हमारी इनकम है, इनकम, ये हमारी कंजप्शन जो ये लाइन सी वाली जा रही है, ये हमारी होगी सेविंग्स। यहाँ पे जो दोनों मीट कर रहे हैं, जब ये दोनों सेम होंगे तब हमारी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी हमें। सो ये डायग्राम इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। काइंड्स ऑफ टेक्निकल एट्रीब्यूट और प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। अब पहले एवरेज, हम एवरेज निकालते हैं प्रोपेसिटी टू कंज्यूम कि हम कितनी खा सकते हैं, रेशो, अब जैसे इन्होंने निकाली हुई है। और नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, हम जिसमें चेंज देखते हैं कि कितना चेंज आएगा। सो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। जो एमपीसी है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 नहीं हो वो। और सेकंड एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी एमपीसी हमारी कम होती जाएगी। एमपीसी लोअर इन द केस ऑफ रिच कम्युनिटीज, हायर इन द केस ऑफ पुअर, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। एमपीसी इज अ स्टेबल इन शॉर्ट रन, एमपीसी इज अ स्टेबल इन नेचर। सो रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी क्या है, सो रिलेशनशिप आप कह सकते हो, इसमें ना एक वो होता है, न्यूमेरिकल बन जाता है, मैं आपको आगे दिखा दूंगी। और प्रोपेसिटी टू सेव वही हो गया, देखो मैंने कहा था सेविंग इज इक्वल्स टू फंक्शनल ऑफ इनकम। सो एपीसी एस वाई, MPS
change in F upon change in Y. So determinant propensity to consume factor affecting पहले सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिव फैक्टर. सब्जेक्ट मैटर क्या है कि इंस्टीट्यूशनल मिसलाइंस है या अनफोर्सिन कंटीजेंसी है, डिज़ायर फॉर सेल्फ डिस्प्ले है, ऑक्यूपेशनल मोटिव है, फार सेटनेस है, टू लीव अ फॉर्चून फॉर वन हायर्स, इकॉनमी वो है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक है. ये सारे पॉइंट्स हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फैक्टर wage and profit level, windfall gains and loss, change in extractions, physical changes, social security, change in rate of interest, discover of new product, purchase of consumer durable goods, attitude to thrift, wealth and stock money, change in real income and liquid assets. ये हम आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी, लॉ ऑफ कंजप्शन और थ्योरी कंजप्शन. उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट मीनिंग टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.